नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपी प्लस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं और आज का जो अपडेट है ये यूपी प्लस से एक वैकेंसी निकलती है एएनएम। तो एएनएम की वैकेंसी काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली है जिसको आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और कितने पद आएंगे इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है कि पदों की संख्या जो है वह कितनी आएगी। तो पद मैंने आपको ओपन कर दिए हैं कि पद आपके 5272 पद आएंगे। ठीक है, लगभग 10,000 पद खाली हैं जिसमें से लगभग 5272 इस बार आ जाएंगे और अगले वाले पैड से जो है इतने ही पद जो है अगले वाले पैड से भी आ जाएंगे। अब इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो किस किस मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये बात करेंगे, उसके बाद में सिलेबस बात करेंगे और फिर आपका पैट बात करेंगे। तीनों मुद्दों पर हम इस पर बात करने वाले हैं। और महिलाओं के लिए जो है ये सुनहरा अवसर है, यानी कि अगर जॉब चाहिए जिन्होंने भी एएनएम का कोर्स किया हुआ है अगर उनको जॉब चाहिए तो ये बहुत गोल्डन चांस है उनके लिए। ठीक है, अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए क्योंकि जब समीक्षा में कह दिया है कि 5272 पद आएंगे तब इसमें आना है। अब सबसे पहली बात यह है कि नोटिफिकेशन कब आएगा इस पर हम बात करेंगे, परंतु उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए अनिवार्य जो आपकी साक्षरता है वो क्या है आपकी। ठीक है भाई, यानी कि जो आपकी योग्यता है वो क्या है। ठीक है, अनिवार्य अर्हताएँ क्या होती हैं। तो देखिए उल्लेखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को अनिवार्य अर्हता शैक्षणिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित करना अपरिहार्य होता है। तो जिस समय पर भी आपका आवेदन आएगा उस समय पर अंतिम तिथि तक मान्य होगा। अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटर परीक्षा या इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो, पहली बात तो ये। दूसरा, अभ्यर्थी ने भारतीय परिचार्य परिषद के संनियोग के अनुसार 1 वर्ष 6 माह यानी कि 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइज एएनएम ठीक है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 6 माह प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हों। अधिमान्य अर्हताएँ क्या होंगी इसमें बात कर लेते हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस मैंने बताया था, तो यहाँ पर प्रश्नगत जो है सिलेबस होना है। मैं आपको जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये आपका रहेगा सिलेबस। इसमें आपका रहेगा परीक्षा एक पाली में होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। 2 घंटे का अवधि होती है। ठीक है, 120 मिनट। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार के क्वेश्चन पूछा, 1 अंक होता है इसका। नेगेटिव मार्किंग जो है 25% यानी कि 1/4 रहती है। ठीक है भाई, गलत उत्तर देने पर 100 प्रश्न होंगे और 100 के 100 विषयगत ज्ञान होगा, 100 ही अंक होंगे और 2 घंटे का समय होगा। अब सिलेबस कितना प्यारा सिलेबस है इसका, बहुत अच्छा सिलेबस है, पूरा पाठ्यक्रम से सिलेबस है। ठीक है, इस प्रकार का कोई सिलेबस है पूरा पाठ्यक्रम में है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ। स्वास्थ्य कर निर्धारण तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याएं, बाह्य योजनाएं, एससी, सीएचसी, सीएमसी, जिला अस्पताल का संगठन, WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO। ठीक है, इस तरीके का आयोग, रेड क्रॉस, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, इनके बारे में पता होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग क्या होती है इसके बारे में भी। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं कार्यकर दायित्व, एएनएम के लिए आचार संहिता, समुदाय के लोगों की सलाह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका। तो इस तरीके के सारे ही सिलेबस आपके दे रखे हैं। तो पूरा सिलेबस आप इसको देख लोगे डाउनलोड करके यहाँ से। इसके बाद जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए पैट ये कौन सा आएगा। जो पिछली भर्ती में उसमें थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि क्या आपका आया था। ये जो 2022 में भर्ती आई थी पिछली वाली, उसमें 9200 कुछ पद थे। आई थिंक कितने पद थे, 9200 कुछ पद थे, जिनमें से अब पैट का रिजल्ट यहाँ पर आया था। कट ऑफ, पैट कट ऑफ आया था। देखिए क्या, ये आपका 29 अप्रैल 2022 को ये पैट रिजल्ट आया था। ये जो विज्ञप्ति आई थी 2/21 में आई थी स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं के लिए मुख्य परीक्षा के लिए। अब इसमें क्या था कि विज्ञापन के सापेक्ष कुल 19,057 पद अभ्यर्थी आए थे। केवल 19,057 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, सबमिट किया था। उसके बाद में पैट 2021 आहर्त अभ्यर्थियों की वास्तविक स्कोर या नॉमिनेशन स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट से अलग करते हुए नॉमिनेशन स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों की उपलब्धता के सीमा तक 18,281
18,281 कैंडिडेट को लिया गया था इसमें, तो ज़्यादा नहीं उन्हीं को जिन्होंने गलती करी थी। शॉर्ट लिस्ट किया गया था उसमें। फिर क्या था, विकलांग श्रेणी में संबंधित जो विज्ञप्ति पद विकलांगत थे उन्हें चिन्हित किया, आरक्षित नहीं है। मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से शर्त के साथ अनुमानित प्रदान की गई थी। फिर यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए कदापि अभ्यर्थियों को द्वारा जनरल कॉलम में मेल अंकित किया गया है, उन्हें मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से शर्त के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई थी। जैसे किसी का फॉर्म भरते हुए जेंडर मेल हो गया, कहीं नहीं होता चेंज, तो उनको भी शामिल कर लिया गया था शर्त के साथ, ठीक है। बाद में आप उसको क्या करोगे, नोटिस। तो इससे ये पता चल चुका है। अब बात आती है, हम अपनी इसी भर्ती पर आते हैं दोबारा से, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस भर्ती में क्या क्या और चीज़ आपको चाहिए। समझिए कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, पैट का स्कोर क्या रहेगा, सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि नोटिफिकेशन, देखिए नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल तैयारी के अंतिम चरण में है, अंतिम चरण में है। ये बात अपने माइंड में रख लीजिए, अंतिम चरण में है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन तैयार हो गया है, मगर नहीं, ये अंतिम चरण में है तैयारी के। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो विज्ञापन आएगा कब तक, विज्ञापन कब तक, तो विज्ञापन कब तक आएगा, तो देखिए अगस्त में इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अगर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना के बराबर है, क्योंकि सरकार पुरानी भर्तियों को ही पहले कराना चाह रही है। तो ये कह सकते हो सितंबर माह में इसकी संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। सितंबर माह में इसकी संभावना बढ़ जाती है आपकी एएनएम की, ठीक है। रही बात ये कि पैट, यूपी पैट, अगर मैं आपको बताऊं सही बात बिल्कुल, तो यूपी पैट 2023 का इसमें स्कोर होना चाहिए। और कितना, आपका 1 अंक होना चाहिए, ज़रूरी है। 1 अंक आपका प्लस में होना ज़रूरी है। अगर 1 अंक से कम है, 0.5 प्लस है, 0.3 प्लस है, 0.75 प्लस है, अगर ये भी हैं तब भी आपको परीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि 5272 पद आपके यहाँ आएंगे। लगभग मुझे उम्मीद है कि 20,000 प्लस फॉर्म नहीं भरेंगे, इसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं जाएंगे, 20,000 प्लस भी फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, जिससे कि बच्चों को सभी को मौका मिलेगा परीक्षा देने का। तो अभी क्या है कि आपका अगर फिर अभी नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपको पता है कि रिजल्ट जो आपका शॉर्ट लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट जो है वो कब आएगी, तो शॉर्ट लिस्ट आपकी कम से कम ऐसा मान चलिए आपकी दिसंबर जनवरी में आपकी शॉर्ट लिस्ट आएगी। और दिसंबर जनवरी में आएगी तो आपका मार्च अप्रैल में जो है, मार्च अप्रैल अगर आपका दिसंबर में आता है तो परीक्षा मार्च में आ जाएगी, और अगर आपका जनवरी में आता है शॉर्ट लिस्ट तो अप्रैल में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए अपने जो भी आपका सिलेबस सब्जेक्ट है, और नोटिफिकेशन में क्या है, सिलेबस बहुत अच्छा है, एक ही क्षेत्र में आपको तैयारी करनी है, अपने विषयगत पे ज्ञान करना है और किसी पे ध्यान देना ही नहीं है। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट को तैयार करो अच्छे से, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को तैयार करो। और अभी आपके पास समय भी मिल रहा है, जब समय मिल रहा है तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि और भी आसानी से जो है आप अपना सिलेक्शन ले सको, ठीक है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप सिलेबस लेना चाहते हो, मतलब तैयार करना चाहते हो, तो अभी आपके पास इतना टाइम है जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी और भी बेहतर ढंग से कर सकते हो। फिलहाल में ये है कि नोटिफिकेशन के लिए ज़्यादा चिंतित ना रहें कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन जो है पूरी तरीके से तैयार है, अंतिम चरणों में है, बस ऐसा मान चलिए एक आध बार फाइनल चेकिंग और होगा और फिर इसका विज्ञापन जो है जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए इतने तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी क्या है कि बच्चे अभी पढ़ना जो है थोड़ा सा दूभर हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा जब ही पढ़ेंगे। फिलहाल में जब एग्ज़ाम होता है तो फिर मेरिट को देखते हैं। फिलहाल में आपके पास सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास 6 महीने हैं पूरे आपकी परीक्षा के। और 6 महीने में आप अपने कोर्स को 3 बार तैयार कर सकते हो, 3 बार तैयार कर सकते हो अपने कोर्स को। इसलिए अच्छे से कोर्स को बारीकी से, गहराई से, अगर नौकरी चाहते हो सरकारी तो तैयार कर लो, ठीक है। चलिए, जैसा भी कोई और अपडेट होगा हम आपसे ज़रूर बताएंगे। अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार का अपडेट पाना और इसी प्रकार की जानकारी लेना तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, बेल आइकन ऑन कर देंगे। और रही बात ये, हम आपका इसका 1 तारीख से, यानी कि 1 तारीख से हम इसका जो है सिलेबस शुरू कराने वाले हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट पर हम बात करेंगे इसके। तो पूरा सिलेबस जो है हम इसका तैयार कराएंगे 1 तारीख से, और देखना कितने दिनों में जो हम इसको तैयार करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी, नई अपडेट पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।